दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी टेट, सी टेट प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 5 के अत्यंत महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को आज हम सफलतापूर्वक हल करेंगे और देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा सिस्मोग्राफ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? दोस्तों आप जानते हैं सूर्य से निकटतम ग्रह बुध होता है। तो ऑप्शन हमारा चौथे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन सी हैं? यह विधि मितव्ययी ही नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूचना से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा उपरोक्त सभी के साथ। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का जीव घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथे के साथ चला जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके हैं, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो दोस्तों मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, तीसरा ऑप्शन चला जाएगा। ये बाकी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में। दोस्तों हम इसको ऑप्शन गुजरात के लगाते हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा तीसरे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए, सृजनात्मक चयनात्मक होनी चाहिए, ये सभी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सभी पे लगाते हैं, यही उपयुक्त इसका आंसर है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों पौधों में अर्धसूत्री विभाजन मूल शीर्ष के कारण नहीं होता, परागकणों के तने में नहीं, परागकोश इसका सही ऑप्शन है। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी नहीं है, सर्वाहारी नहीं है, टेट्रीटीवर नहीं है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरे के साथ चला जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन, ये भी होती है थोड़ी बहुत, बी कॉम्प्लेक्स होती है, लीव 52 भी होती है। परंतु इस क्वेश्चन में ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली, तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे अधिक पैरासीटामोल, ऑप्शन तीसरे में है। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है।
जीव भू रासायनिक, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा पहले के साथ चला जाएगा, भू चक्र रासायनिक, जीव भू रासायनिक चक्र के साथ। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। दोस्तों हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। तो हेमवंती नंदन बहुगुणा इसका ऑप्शन है, जो कि गलत है। मदर टेरेसा ये भी गलत है। महात्मा गांधी ये भी गलत है। इसका ऑप्शन हमारा दूसरे के साथ चला जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा दूसरे के साथ, प्रोटीन। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों आप इसे कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि इसका ऑप्शन हमारा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो दही निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडिस्नर, जेनिक्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा लैंडस्टीनर के साथ, पहले ऑप्शन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दोस्तों वाहनी ईंधन में आजकल पर्यावरण स्नेही का तात्पर्य ये है कि पर्यावरण को दूषित किए बिना हम अपनी दिनचर्या में वाहनों का प्रयोग करते हैं। तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको CNG के नाम से जानते हैं, C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा चौथे के साथ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैसीय अपशिष्ट है। दोस्तों इसका ऑप्शन है गैसीय अपशिष्ट। क्वेश्चन के ऑप्शन सब्जियों फलों के छिलके, ये बिल्कुल गलत। घरों की नालियों का गंदा पानी, ये भी बिल्कुल गलत। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी गलत। सबसे महत्वपूर्ण इसका आंसर है लकड़ी, कोयला, जलने वाला धुआं, जो कि पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए गैसीय अपशिष्ट हमारा ऑप्शन चला जाएगा लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं के साथ। ऑप्शन चौथा हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सल्पत्र है। दोस्तों जड़ नहीं है, अपस्थानिक जड़ें नहीं है, सल्पत्र नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन दूसरा चला जाएगा, तने के साथ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कोषी सूक्ष्म जीव है। एक कोषी सूक्ष्म जीव है। इसका ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा तीसरा, पैरामीशियम के साथ। पैरामीशियम एक कोशिकी
सूक्ष्म जीव का सरलतम उदाहरण है। अगले क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? दोस्तों, उत्पाद साबुन का विस्थापन है। साबुन रुद्राक्ष का भी प्रयोग करते हैं, रीठा का भी, तेंदू का भी, और ये सभी। तो हमारा ऑप्शन ये सभी के साथ नहीं जाता है, इसका ऑप्शन है रीठा। रीठा हमारा साबुन के उत्पाद को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकृतित पौधे, बीज द्वारा प्रकृतित पौधे, फल द्वारा प्रकृतित पौधे, कायिक जन्म द्वारा वितरित। तो हमारा इसका ऑप्शन चला जाएगा तीसरा, फल द्वारा प्रकृतित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना तो कहलाता है परजीवी। परजीवी तो दोस्तों नहीं, क्योंकि परजीवी दूसरे पर आश्रित होता है। सहभोजी, मृतोपजीवी, जीवों पर आधारित, सहजीव साथ साथ, तो सहजीव प्रभावित किए कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा दोस्तों दूसरा, सहभोजी के साथ चला जाएगा इसका ऑप्शन। जब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अपना भोजन बनाते हैं तो वो सहभोजी के अंदर आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, राज्यसभा की बात जब आती है तो राष्ट्रपति नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होते हैं। इसका सर्वे सर्वा उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारा ऑप्शन पहले के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र पर बात कर रहा है। भारत में ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ तो पाई जाती हैं, परंतु क्वेश्चन सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी का बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ चला जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल होता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। प्राथमिक नहीं है, अंतिम नहीं है, प्राथमिक नहीं है, हमारा ऑप्शन चौथा इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है? दोस्तों, कार्यांतरित से बलुआ पत्थर नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, संगमरमर है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महासागरों में निम्न में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, आप जानते हैं कि नमक का निर्माण महासागरों में होता है, जो NaCl इसका रासायनिक समीकरण है। तो हम इसका ऑप्शन चौथे को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इसका ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन
प्रथम चरण वो होता सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। इसके साथ अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। प्लेग है दोस्तों, प्लेग है अर्थात प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हमारा चला जाएगा इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए और बताइए कि इसका ऑप्शन क्या है। और इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।